तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम उन 5 खास नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो रोजमर्रा की आदतों से जूझने वाले आम लोगों को असल चैंपियन से बिल्कुल अलग कर देते हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एकदम प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट्स हैं। हमारा ये पूरा एनालिसिस कुछ अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम चैंपियंस के असली रहस्य को समझेंगे, छोटे लक्ष्यों की ताकत देखेंगे, एक्शन और मोटिवेशन के कनेक्शन को डिकोड करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि कैसे उस बोरिंग रूटीन को अपनाकर ही असली कामयाबी मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। अक्सर हम चैंपियंस की सिर्फ चमक दमक देखते हैं, लेकिन उनका असली रहस्य कुछ और ही है। आखिर क्यों लगातार काम करना या कंसिस्टेंसी बनाए रखना हर बड़ी कामयाबी के पीछे का सबसे बड़ा संघर्ष होता है? इसे समझने के लिए महान बॉक्सर मोहम्मद अली की एक बहुत ही पावरफुल बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी। सोचिए, हर एक मिनट से। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, हार मत मानो, अभी ये दर्द सह लो ताकि बाकी की पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जी सको। ये बात एकदम साफ कर देती है कि महान दिग्गजों में भी हमेशा काम करने का मोटिवेशन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी डटे रहते हैं। और यही हम सब की रोज की जद्दोजहद है ना? कभी मूड नहीं है, कभी अनुशासन की कमी है, तो कभी मोटिवेशन एकदम जीरो है। सच तो यह है कि किसी एक दिन जोश में आकर काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असली मास्टरी तो तब है जब हम वो मुश्किल काम तब भी करें जब उसे करने का बिल्कुल भी मन ना हो। अब आते हैं हमारे पहले बड़े शिफ्ट पर, जो है समय सीमा यानी टाइम फ्रेम को लेकर हमारी सोच। छोटे और रियलिस्टिक टारगेट सेट करना सच में पूरे गेम को कैसे बदल देता है, आइए समझते हैं। जब हम खुद से कहते हैं कि बस अब पूरी जिंदगी सुबह जल्दी उठना है, तो जीवन भर का ये कमिटमेंट बहुत भारी और एकदम नामुमकिन सा लगने लगता है। दिमाग तुरंत हार मान लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ अगले 7 दिनों के लिए कमिटमेंट करें तो ये अचानक से बहुत आसान और मुमकिन लगने लगता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में तोड़ना ही शुरुआत करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है। तीसरा पॉइंट हमारे मोटिवेशन को लेकर है। हमारा ये अगला नियम उस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देता है जिस पर हम में से ज्यादातर लोग आज भी विश्वास करते हैं। और वो नियम है डू समथिंग प्रिंसिपल। ये एक बहुत ही सॉलिड मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा तब हम काम शुरू करेंगे, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। सच तो ये है कि पहला कदम उठाने से ही मोटिवेशन पैदा होता है। इसलिए टालमटोल रोकने के लिए उस जादुई मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करना होगा। शुरुआत करना ही हमारे अंदर की उस आग को जलाता है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने का सबसे आसान तरीका है मशहूर 2 मिनट रूल। पहला कदम, खुद से सिर्फ ये वादा करें कि काम केवल 2 मिनट के लिए करना है। दूसरा कदम, तुरंत अपनी जगह से उठें और काम शुरू कर दें। और तीसरा कदम, इस मोमेंटम को अगले 30 मिनट या उससे ज्यादा तक चलने दें। अपनी आरामदायक जगह से उठकर डेस्क तक पहुंचना ही सबसे बड़ी और इकलौती बाधा है। उसके बाद मोमेंटम अपने आप बाकी का सफर तय करवा देता है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव की तरफ। ये नियम हमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के एक बहुत ही खतरनाक जाल के बारे में अलर्ट करता है। अक्सर क्या होता है कि जब लोग अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं तो वो जोश में आकर एक ही साथ सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। फोन का इस्तेमाल करना है, सुबह 5 बजे उठना है, घंटों पढ़ाई करनी है, रोज जिम जाना है और डाइट भी एकदम बदल देनी है। इतनी लंबी लिस्ट एक साथ लेकर चलना, सच कहें तो ये सीधे सीधे फेल होने की तैयारी है। इसका सबसे स्मार्ट समाधान ये है कि कोई भी नई आदत जोड़ने से पहले अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ किसी एक आदत पर लगाया जाए। अपनी सारी एनर्जी बस एक आदत को पक्का करने में लगा दें। जब वो एक आदत हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती है तो रास्ते में आने वाली बाकी समस्याएं अक्सर खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। हमारा पांचवा पॉइंट सीधे हमारी डिसीजन मेकिंग पर वार करता है। मूड से ऊपर माइंड को रखना। हमें ये बारीकी से देखना होगा कि हमारे रोजमर्रा के फैसले असल में आ कहां से रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं भले ही हमारे दिल से आते हों, लेकिन दिल की फितरत है हमेशा आराम ढूंढना। वो हमेशा मुश्किल रास्तों और तकलीफ से बचना चाहता है। दूसरी तरफ हमारा दिमाग वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि लक्ष्य तक पहुंचने का सही लॉजिकल प्लान क्या है। इसलिए रोज के काम पूरे करने के लिए अगर हम सिर्फ अपनी भावनाओं या मूड पर निर्भर रहेंगे तो हम हमेशा अपने रास्ते से भटकेंगे। और ये डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। करीब 97% लोग रोज अपने मूड या दिल की बात सुनते हैं और नतीजतन बस साधारण बनकर रह जाते हैं।
इसके बिल्कुल उलट, जो लोग असल में सफल होते हैं वो गिने चुने 3% चैंपियंस पूरी तरह से लॉजिक और अपने दिमाग पर निर्भर करते हैं। वो काम करते हैं चाहे मूड हो या ना हो। और यही बात हमें ले आती है हमारे छठे और आखिरी नियम पर, उस बोरिंग रूटीन को अपनाना। इसके लिए हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। भले ही किसी इंसान को उसका सबसे फेवरेट खाना, चाहे वो चॉकलेट हो, बिरयानी हो या पिज्ज़ा, महीनों तक दिन में 3 बार खाने को मिले, तो ह्यूमन नेचर की ये गारंटी है कि वो आखिर में उससे बुरी तरह ऊब जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने लक्ष्य के लिए किसी भी काम को बार बार दोहराएंगे तो वो बोरिंग तो होगा ही। ये बात महान क्रिकेटर विराट कोहली के उस मशहूर बयान से एकदम साबित हो जाती है। अपनी एक शानदार इनिंग के बाद उन्होंने कहा था कि कंसिस्टेंसी एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है, लेकिन इसी बोरिंग आदत ने मुझे इंडियन टीम का कप्तान बनाया। सच्चे चैंपियंस इस बात को पूरी तरह मान चुके होते हैं कि हर दिन एक ही काम को दोहराना उबाऊ होगा और उस बोरियत को गले लगाना ही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है, क्या हम आज के उस पल भर के आराम को चुनेंगे या कल के शानदार भविष्य के लिए लगातार की गई मेहनत को? असल में कामयाबी हासिल करने का मतलब ही है उस बोरियत से पार पाना और डटे रहना। तो चलिए आज ही तय करते हैं हम कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं।